My name is Supriya Sarkar and I welcome you to Learning with Glee. आज हम देखने जा रहे हैं कुछ सेंटेंसेस जो पोलाइट सेंस में यूज़ होते हैं, जो हम किसी से अगर कुछ मांगते हैं या फिर किसी से कुछ कहते हैं और वो हम पोलाइट सेंस में, फॉर्मल सेंस में, फॉर्मल वे से बोलते हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पहला सेंटेंस है, मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ करे। तो मैंने किसी को समय दिया था परंतु मैं किसी काम से बिज़ी हो गया तो मैं आ नहीं सका, तो मुझे माफ़ करे। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और लिखेंगे, तो देखेंगे कि आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट दैट डे, मतलब आई कुडंट मेक इट दैट डे, मैं वो जो दिन था उस दिन मैं आ नहीं सका, या मैंने जो टाइम दिया था, मैंने जो समय दिया था उस दिन, वो दिन मैं आ नहीं सका, तो इसलिए मुझे माफ़ करे। तो आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करे, आई कुडंट मेक इट दैट डे। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो पिछले वाला जो सेंटेंस था उससे थोड़ा सा मिल है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी आई कुडंट मेक इट इन टाइम। इन टाइम का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर मैं अगर कुछ नहीं कर सका, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि आई कुडंट मेक इट इन टाइम, मतलब मैं समय पर और समय के अंदर नहीं कर सका। ठीक है, तो अगले सेंटेंस पर बढ़ते हैं। वो है, माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई है। ये हम लोगों से बहुत बार हुआ है कि थोड़ा देर हो जाए पहुंचने में, तो वहाँ पर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, मतलब थोड़ी सी देर हो गई है। लिटिल लेट, ए लिटिल लेट मतलब थोड़ी सी देर। ठीक है, तो आई गॉट अ लिटिल लेट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। मेरी ओर से मतलब मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिए किसी और से। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि प्लीज़ कॉन्वे माई एपोलॉजीज। प्लीज़ कॉन्वे माई एपोलॉजीज मतलब मेरा जो माफ़ी है वो मांग लीजिए किसी और से, मतलब मैं अगर कहीं पर प्रेजेंट नहीं हूँ तो मैं किसी और से बोल सकता हूँ कि मेरी तरफ से अभी माफ़ी मांग लीजिए, अगर मैं जब वहाँ जाऊँगा और अगर मैं उस इंसान से बाद में मिलूँगा तो मैं खुद माफ़ी मांग लूँगा, तो अभी मेरे लिए आप माफ़ी मांग लीजिए। तो प्लीज़ कॉन्वे माई एपोलॉजीज। नेक्स्ट, ऐसा गलती से हो गया माफ़ कीजिए। तो गलती से हम लोगों से बहुत कुछ हो जाता है, तो इसलिए ये सेंटेंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो इसका जो इंग्लिश में बोल सकते हैं कि इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो माफ़ कीजिए का यहाँ पर है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो आई एम सॉरी के बजाय आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, मतलब ऐसा गलती से हो गया, जानबूझकर नहीं। तो अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट सेंटेंस, माफ़ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाले।
माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाले। तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, मतलब किसी को हमने ऑलरेडी बाधा डाल दिए हैं, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं ये टू हैव डिस्टर्ब्ड, मतलब ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये हम यूज़ करेंगे कि सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू, मतलब मैं ऑलरेडी किसी के काम में बाधा डाल चुका हूँ, तो उससे अब माफ़ी मांग रहा हूँ कि सॉरी टू हैव डिस्टर्ब्ड यू। तो नेक्स्ट सेंटेंस, माफ़ कीजिए। माफ़ कीजिए, आप सभी को पता है कि सॉरी और आई एम सॉरी, बट ये जो सेंटेंस है ये आप बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि आई बेग योर पार्डन, मतलब माफ़ कीजिए, आई बेग योर पार्डन। तो नेक्स्ट सेंटेंस, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, मतलब किसी से इजाज़त मांग रहा हूँ कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि अलाउ मी टू से, अलाउ मी टू से, मतलब मुझे अलाउ कीजिए, मुझे आज्ञा दे कि मैं कुछ बोल सकूं या कुछ बोलना चाहता हूं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। बहुत सारे ऐसे काम है जिसको हम करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, और कुछ किसी के अटेंशन पाने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ज़रा ध्यान दीजिए। और यहाँ पर जो इसका जो इंग्लिश है वो हम बहुत बार सुने हैं, कहाँ पर ना, स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर ये सेंटेंस पहले बोला जाता है। देख लीजिए, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। तो ध्यान, ज़रा ध्यान दीजिए, मतलब इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है वो व्यक्ति, तो उसके पहले वो बोल सकते हैं कि मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। नेक्स्ट, इसे अपनी ही चीज़ समझे, मतलब आप किसी से कुछ आप किसी को कुछ दे दिए हैं और उसको बोल रहे हैं कि आप इस चीज़ को अपनी ही चीज़ समझे, मतलब अपने चीज़ समझ के इसको इस्तेमाल कीजिए। तो इसको हम हिंदी में, ये तो बोल गया, तो इसका जो सेंटेंस है इंग्लिश में वो क्या है? वो है इट्स ऑल योर्स, इट्स ऑल योर्स, मतलब ये अपनी ही चीज़ समझे, इसे अपनी ही चीज़ समझे। तो नेक्स्ट, आप ज़रा मुझे बोलने देंगे। कोई बगड़ बगड़ कर रहा है, तो उसके बीच में अगर आपको कुछ चीज़ें और कोई भी सेंटेंस बोलना है तो आप ये बोल सकते हैं कि आप ज़रा मुझे बोलने देंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश है विल यू प्लीज़ अलाउ मी टू स्पीक, मतलब आप ज़रा मुझे बोलने देंगे। नेक्स्ट, अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। मानो कोई भी इंसान बहुत देर से काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि उसको हेल्प करना, तो वहाँ क्या बोल सकते हैं कि अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए, मतलब मैं मदद करना चाहता हूँ तो मेरा मदद ले लीजिए। तो इसका जो इंग्लिश है वो है लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, और यू कैन ऑल्सो से लेट मी हेल्प यू, मतलब मुझे मदद करने दीजिए अपने काम में। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? क्या आप थोड़ा खिसकेंगे, मतलब थोड़ा साइड में, थोड़ा बाजू में हटेंगे। तो क्या आप थोड़ा खिसकेंगे, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं विल यू प्लीज़ मूव अ बीट, विल यू प्लीज़ मूव अ बीट। अ बीट का मतलब थोड़ा, और मूव है खिसकेंगे, मतलब थोड़ा साइड में हो जाएंगे क्या, तो विल यू प्लीज़ मूव अ बीट। नेक्स्ट,
क्या आप मुझे बैठने देंगे? क्या आप मुझे बैठने देंगे? तो इसके लिए हम बोल सकते हैं विल यू प्लीज़ लेट मी सिट। विल यू प्लीज़ लेट मी सिट मतलब मुझे बैठना है, तो क्या आप मुझे बैठने देंगे? तो नेक्स्ट सेंटेंस, कष्ट के लिए क्षमा करें मतलब मेरे लिए किसी को कष्ट हुआ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मतलब किसी को कष्ट हुआ मेरे लिए, तो मैं उसको सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं पूरी कोशिश करूँगा मतलब जी जान से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कुछ करने के लिए और कोई हेल्प करने के लिए या कोई काम करने के लिए। तो इसको हम बोल सकते हैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट मतलब मेरा जो लेवल है उसको हम बरकरार रख के मैं कुछ करूँगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो इसका जो इंग्लिश होगा वो है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, और यू कैन ऑल्सो से आई विल ट्राई माई बेस्ट। नेक्स्ट, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? तो मानो कोई बड़ा सा व्यक्ति है तो उससे हम अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि मैं क्या आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ, या इस टाइप के सेंटेंस। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है कि क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ, तो इसको हम बोल सकते हैं कि कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी मतलब स्पेयर का मतलब है खर्च करना। तो यहाँ पर मतलब आपका जो समय है क्या वो थोड़ा खर्च कर सकते हैं मेरे लिए। तो कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, तो ये हो जाएगा थोड़ा सा समय ले सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you.